गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी शनिवार को पौड़ी कोटद्वार हाईवे से कोटद्वार लौट रहे थे। इसी दौरान कमेड़ा गांव के पास सड़क किनारे जंगल में धधकती आग देखकर उन्होंने अपना पूरा काफिला रोक दिया। सांसद वाहन से उतरे और मौके का जायजा लिया। वहां वन विभाग की कोई टीम नहीं मिलने पर उन्होंने मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल धीरज पांडे को फोन कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि वे खुद मौके पर मौजूद हैं, जबकि विभाग की टीम नदारद है। सांसद की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। कुछ देर बाद हुई बारिश ने भी आग पर काबू पाने में मदद की। डीएफओ सिविल एवं स्वयं प्रभाग पौड़ी पवन नेगी ने बताया कि सांसद की सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेज दिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि उसी दिन वजली, बेलकंडी और अमोठा के जंगलों में लगी आग पर भी कड़ी मशक्कत के बाद नियंत्रण पा लिया गया। सांसद अनिल बलूनी ने दिशा बैठक और भाजपा जिला कार्यालय के निरीक्षण के बाद कोटद्वार लौट रहे थे। हाईवे पर आग देखकर उन्होंने तुरंत संवेदनशीलता दिखाई और प्रशासनिक अमले को सक्रिय किया। वन विभाग के अधिकारियों ने आग पर काबू पाने के बाद सांसद को सूचना दी। इस घटना से स्थानीय स्तर पर वन संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ी है। देहरादून के विकासनगर में एक महिला ने 2 मासूम बेटियों के साथ शक्ति नहर में छलांग लगा दी। यह देखकर राहगीर नहर में कूद गए और दोनों बेटियों को बाहर निकाल लाया। बेहोशी की हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन के बाद महिला का शव ढकरानी पावर हाउस से बरामद किया। इस घटना के बाद देहरादून पुलिस का दिल छू लेने वाला एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी अपनी मां को खो चुकी बेटी से बात कर रहे हैं। अस्पताल में बेड पर लेटी मासूम बेटी को पुलिस अफसर पहले हाथ में चॉकलेट देते हैं, फिर उसे दुलार करते हुए उससे जानकारी लेते हैं। दरअसल 16 मई को विकासनगर के डॉक्टरगंज पुल नंबर 1 के पास 28 वर्षीय किरण चंदेल ने अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ शक्ति नहर में छलांग लगा दी थी। अचानक हुए इस खौफनाक मंजर को देखकर मौके पर अफरातफरी मच गई। इस दौरान मौके से गुजर रहे राहगीरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नहर में छलांग लगा दी और दोनों मासूम बच्चियों को बाहर निकाल लिया। एक बच्ची करीब 4 से 5 साल की है और दूसरी करीब 5 से 6 महीने की। दोनों बच्चियों को बेहोशी की हालत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली, लेकिन किरण चंदेल का पता नहीं चल सका। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने शक्ति नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद 17 मई रविवार को महिला का शव ढकरानी पावर हाउस के पास से बरामद किया। इधर अस्पताल पहुंचे विकासनगर पुलिस के अफसर ने बेड पर गुमसुम लेटी बड़ी बेटी को चॉकलेट देकर बहलाया और फिर दुलार करते हुए उससे जानकारी ली। मासूम बेटी ने भी टोटली जुबान में उन्हें कुछ बातें बताईं। इसका वीडियो दिल छू लेने वाला है। जानकारी के अनुसार किरण चंदेल की शादी साल 2020 में विकासनगर मंडी चौक में रहने धीरज चंदेल से हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। धीरज हैदराबाद में नौकरी करता है और कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था। पुलिस को आशंका है कि पारिवारिक कलह के चलते महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच की रही है। लेके आ रहा था, मैं वेल्डिंग कराने आ रहा था, तो एक महिला अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और वो रोई भी बहुत। उन्हें गले लगा के मैंने सोचा कुछ परेशानी होगी घर में, इसलिए रो रही होगी। बैठ के अकेलेपन में अपना साथ बिता लो किसी बच्चों के साथ। मैंने सोचा है कि पहले उसने अपने बच्चे फेंके, एक फेंका बड़ा वाला, फिर छोटा वाला फेंका उसने। मैंने सोचा शायद कबाड़ा कुबड़ा फेंक रही है, शायद उसकी साइड में पोटली भी थी एक। फिर मैंने देखा ये अपने आप भी कूद गई एकदम। फिर मैंने सोचा जैसे वो एक बार अंदर गई, मैंने फिर एक बार फिर बाहर आई वो। फिर उधर से मैंने बच्चे देखे आते, एकदम ट्रैक्टर छोड़ के उधर से ये भाई कूद गया एकदम। ये भाई भी था उधर से ट्रैक्टर लेके आ रहा था, मतलब उसने छलांग मार दी। मैं भी कपड़ों समेत था, मैंने फोन फान सब जेब में ही थे, सारे पैसे पूरे सब साथ ही कूद गए। यहाँ पे पुलिस पहुंची, थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई थी यहाँ पर। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई थी यहाँ पर। इन्होंने पुलिस ने पूछताछ करी, पुलिस मौके पर पहुंची, मतलब टाइम से आ गई थी प्रशासन। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम है। मोहम्मद शुएब है मेरा नाम। पौड़ी के नागदेव क्षेत्र में ग्रामोत्थान परियोजना की पहल से अब बटन मशरूम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है।
स्थानीय स्तर पर इस उत्पादन के शुरू होने से पौड़ी वासियों को ताज़ा और पौष्टिक मशरूम उचित दर पर आसानी से मिल सकेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर मशरूम बाहर से मंगाने पड़ते थे। अब नागदेव ब्लॉक और इसके आसपास के क्षेत्रों में इसे उगाने की शुरुआत होने से स्थानीय बाजार में पर्याप्त मात्रा में बटन मशरूम उपलब्ध हैं। इस परियोजना से स्थानीय किसानों और युवाओं को स्वरोजगार मिल रहा है। स्थानीय फार्मों से सीधे बाजार में आने के कारण मशरूम बिना किसी केमिकल या प्रिजर्वेटिव के एकदम ताज़ा मिलते हैं। बटन मशरूम प्रोटीन, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन स्रोत है। हो गया और अब तक हम लगभग 190 किलो मशरूम यहाँ पे हमारा पिछले 10 दिन में निकल चुका है। जो मशरूम यहाँ पे पैदा हो रहे हैं उसको पौड़ी और उसके आसपास जितने भी बाजार हैं, स्थानीय जो दुकानदार हैं, उनको जो है ये उनके माध्यम से इसका विक्रय किया जा रहा है। हिलांस के स्टोर पे इसका विक्रय किया जा रहा है। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस ने रुद्रपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई के मुद्दे पर सवाल उठाए। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन सिंह रावत के नेतृत्व में निकाले गए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को आम जनता पर बोझ बताते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आम आदमी की जेब पर लगातार बोझ बढ़ रहा है, जबकि केंद्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने मांग की कि तुरंत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जाए, ताकि आम नागरिक को राहत मिल सके। हर्षवर्धन सिंह रावत ने कहा कि महंगाई ने आम जनता को परेशान कर रखा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से ट्रांसपोर्ट, खेती और रोजमर्रा की जरूरतों पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि जनता की परेशानी को समझते हुए तुरंत कदम उठाए जाएं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई मुर्दाबाद, जनता पर बोझ बंद करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और बाद में कार्यकर्ता वहां से शांतिपूर्वक लौट गए। स्थानीय स्तर पर यह प्रदर्शन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस की पहली बड़ी प्रतिक्रिया है। पार्टी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाएगी। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, वो अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां? कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। लूटपाट मचा रखी है, गरीब के चूल्हे पर डाका डाला जा रहा है। गरीब आदमी की, एक परिवार की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। जहां हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खतरे में है, वहां देश के इन गरीब परिवारों की, जो सामान्य परिवार है, इनके आगे रोजी रोटी का संकट आ गया है। 5 किलो राशन देकर एक गरीब आदमी को दिशा भ्रमित कर रहे हो और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों रुपए का डाका डालकर उस गरीब के ऊपर एक एक संकट बढ़ा दिया। एक एक चीज महंगी कर दी। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। अरे 2013 की कांग्रेस की सरकार को याद करो, मनमोहन सिंह की। उस समय डीजल 45 रुपए लीटर था, आज डीजल 93-94 रुपए लीटर है। पेट्रोल 55 रुपए लीटर था, आज पेट्रोल 97-98 रुपए लीटर है। एलपीजी गैस 395 का सिलेंडर था, आज 933 रुपए का सिलेंडर है। सोना 27,000 रुपए तोला था 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार में, आज 1.5 लाख रुपए तोला है सोना। आज 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार की वजह से। चांदी 34,000 रुपए किलो थी 13 में, आज 2.25 लाख रुपए किलो चांदी है। हर चीज में महंगाई, दालें, चावल, आटा, घी, तेल, सबके रेट कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखिए, तुलनात्मक अध्ययन। आज कहां जा रही है केंद्र सरकार? अडानी के इशारों पर चलने वाली है सरकार, पूंजीपति, अरबपति, खरबपतियों के इशारे पर चलने वाली सरकार, जो डोनाल्ड ट्रंप के आगे गिरवी रखी हुई है, अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे जो सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। ऐसी सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है
कि आम आदमी की रोजी रोटी के आगे संकट आ गया है। कैसे बचेगा ये देश? इस देश को बचाने के लिए हर व्यक्ति को आजादी के मतवालों के पद चिन्हों पर चलना होगा। सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, इनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमें देश को बचाना है। ये देश आज अडानी के आगे गिरवी है। आज जिस प्रकार की उम्मीद लगाई थी, पश्चिमी बंगाल का चुनाव निपटते ही गरीबी के बादल मंडरा रहे हैं। 5 किलो राशन देके गुमराह कर रहे हो। अरे ऐसे लोगों की तुलना मैं करूंगा केंद्र सरकार की तुलना। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, हम सब मछली हैं। सुनो ए मछलियों, वो तुमको चारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, वो तुमको चारा दे के मारेगा। गलत फहमी है कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक है दुश्मन, सहारा दे के मारेगा। ये 5 किलो राशन का सहारा देकर गरीब की रोजी रोटी छीनने वाले, उसके चूल्हे पर संकट लाने वाले, उसकी गरीब की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले ये हिंदुस्तान के हितैषी नहीं है। पश्चिमी बंगाल का चुनाव निपटते ही हर चीज को महंगा कर दिया। आज गरीब समझ रहा है आपकी आदत को। आगामी चुनाव में आपको जमीन पे लाएंगे और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लाइन व्यवस्था, आस्था पथ, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और दर्शन व्यवस्था का विस्तृत निरीक्षण किया। आईजी स्वरूप ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल से बातचीत की और कर्तव्य निर्वहन में आने वाली चुनौतियों का फीडबैक लिया। उन्होंने जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं जो केदारनाथ में सेवा करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनकी हर समस्या का समाधान किया जाए। सेवा भाव से कार्य करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 26 दिनों में पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने आगे भी जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य निर्वहन करने के निर्देश दिए। आईजी ने उपस्थित पुलिस उपाधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं से स्वयं संवाद स्थापित करें, उनकी मदद करें और अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करें। एसपी रुद्रप्रयाग निहारिका तोमर ने बताया कि जनपद स्तर पर प्रतिदिन यात्राकाल में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को पुलिस पर्सनल ऑफ द डे के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। अब तक 41 पुलिस कर्मी इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। पुलिस महानिरीक्षक ने जवानों से उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और एसपी रुद्रप्रयाग को निर्देश दिए कि रोटेशन के आधार पर ड्यूटी बदलाव सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पुलिस बल को उच्च कैलोरी युक्त भोजन और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए उन्होंने ऋषिकेश से सोनप्रयाग और केदारनाथ धाम तक सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने बीकेटीसी, पुरोहित समाज और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर दिशा निर्देश दिए हैं ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सके। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक संजय उप्रेती, उमेश मलिक, निरीक्षक यात्रा मुकेश चौहान, चौकी प्रभारी केदारनाथ कुलदीप पंत सहित पुलिस, पीएसी, फायर, एलआईयू, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, होमगार्ड्स और पीआरडी के जवान उपस्थित रहे। ताकि आप अवगत होंगे कि जब से हमारे श्री धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं तो भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और इस बार भी श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जो कि विगत वर्षों के बाद इस बार बढ़ी हुई संख्या आ रही है। मेरे द्वारा पूरे यात्रा मार्ग का ऋषिकेश से लेके सोनप्रयाग तक का भ्रमण किया गया। फिर आज सवेरे केदारनाथ धाम का भ्रमण किया गया। वहां की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई और यहाँ के एसपी रुद्रप्रयाग ने अवगत कराया कि समुचित व्यवस्था यहाँ पे है। जो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो भी समुचित ढंग से हुआ है और जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोई फोर्स की आवश्यकता उन्होंने बताया कि एक एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है, तो हमने
मुख्यालय के माध्यम से यहाँ पे एक कंपनी पीएसी का भी हमने प्रस्ताव भेजा है, जो कि आज और कल में हमें वो मिल जाएगा। कुछ व्यवस्थाओं के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी, तो आज सुबह वो केदारनाथ धाम में मेरी बीकेटीसी के मेंबर्स और पुरोहित समाज और प्रशासन के अधिकारियों के साथ में एक समन्वय मीटिंग हुई। उस समन्वय मीटिंग में ये डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो लाइन जो लग रही हैं, वो लाइन में जो वेटिंग जो है वो कम हो, और व्यवस्थाओं के बारे में कहाँ से एंट्री एग्जिट हो, ये सारी व्यवस्थाओं के बारे में समुचित निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। अभी जो यात्रा श्री केदारनाथ धाम में है वो चरम पे चल रही है, और ये काफी हमारा यही प्रयास है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं कि श्री केदारनाथ धाम में, उनकी यात्रा सुरक्षित और सुगम हो। ऋषिकेश आईडीपीएल क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक जंगली हाथी अचानक पहुंच गया। उस समय क्षेत्र में कई लोग सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। हाथी को सड़क की ओर आता देख लोगों ने सतर्कता बरतते हुए दूरी बना ली। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। टीम ने हाथी को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर भेज दिया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एम्स रोड पर कुछ देर के लिए यातायात रोक दिया गया था। स्थिति सामान्य होने के बाद यातायात फिर से बहाल कर दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाथी जंगल से भटककर आईडीपीएल क्षेत्र में चला आया था। टीम की त्वरित कार्रवाई से किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने से बचा जा सका। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी शनिवार को पौड़ी कोटद्वार हाईवे से कोटद्वार लौट रहे थे। इसी दौरान कमेड़ा गांव के पास सड़क किनारे जंगल में धधकती आग देखकर उन्होंने अपना पूरा काफिला रोक दिया। सांसद वाहन से उतरे और मौके का जायजा लिया। वहां वन विभाग की कोई टीम नहीं मिलने पर उन्होंने मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल धीरज पांडे को फोन कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश